हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। गाइस, टाइम की बात करें तो मॉर्निंग से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। आज हो रही है अपनी बालकनी से, नहीं मंदिर वाले एरिया से, आप सामने पे देख भी सकते हो। तो आज सुबह सुबह यहाँ पे 15 अगस्त के प्रोग्राम हो रहे थे, झंडारोहण हो रहा था और मेरी बेटी भी स्कूल के लिए जा रही थी। उसको तैयार करके स्कूल भेजा। उसके स्कूल में भी सेलिब्रेशन हो रहा था 15 अगस्त की। अब चलो जो भी होगा देख आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं ना छोटी बेबी भी थी, इसलिए उसको छोड़ने स्कूल नहीं गई थी। तो मेरे हस्बैंड जी मेरी बेबी को लेके गए थे और आई थिंक यहाँ पे आज 30 सेलिब्रेशन भी हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत खूब धूम धमाके से तैयारी चल रही है। तो मैं आज आप लोगों को ब्लॉग बना पाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के यहाँ तीज कौन कौन सेलिब्रेशन कर रहे हैं और किस किस के यहाँ मनाया जाता है और कौन कौन फास्ट रखते हो। कमेंट करके जरूर बताना। और तीज में जो भी तीज 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 में किस तरीके से सेलिब्रेशन करते हो करके जरूर बताना। तो मैं आज इतना यहाँ पे फंक्शन होगा ना, अगर मैं आ पाऊंगी, बच्चों के साथ आना ना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आ पाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी। अगर जिन लोगों ने ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ज्यादातर ये वाला एरिया मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे टेनिस एरिया है और सामने पे हो रहा है तीज की तैयारी और सामने पे है मंदिर और ये रहा हमारा टावर। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, खिली खिली धूप है, यहाँ पे सुनहरा मौसम हो रखा है। और आई थिंक मैं सोच रही कि स्विमिंग पूल की एरिया तक वॉक करके आ जाओ। दोस्तों, स्विमिंग एरिया भी अच्छा लग रहा है और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए रियांशी को स्कूल छोड़ के और वॉक कर रहे थे। इन्होंने बताया कि नीचे 15 अगस्त की तैयारी हो रही है, आप लोग भी आ जाओ और हम लोग भी घूम लेंगे, लेकिन स्विमिंग पूल है बंद। तो आज हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल है क्लोज, तो कोई भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे लॉक कर रखा है, आ जाओ बेटा। तो स्विमिंग पूल यहाँ पे लॉक कर रखा है। दोस्त, मुझे लग रहा था कि स्विमिंग पूल खुला है लेकिन बंद है, क्योंकि अब 9:30 आई थिंक 9:30-10 के बीच में ना वैसे भी बंद हो जाता है स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे टाइमिंग है 6 बजे से आई थिंक 9 बजे तक है स्विमिंग पूल का। और इसमें भी जेंट्स और लेडीज का टाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेयर एयर भी लगी हुई है झूले के पास और बच्चे भी झूला झूल रहे हैं। आ जाओ बेबी, एक बार मंदिर में दर्शन करके आते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच गई थी मंदिर के पास। तो इस टाइम पे ना काफी भीड़ लगी हुई है मंदिर में पूजा करने के लिए और सुबह सुबह बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, आप देख सकते हो। क्योंकि ना मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी तक हम लोग कहीं मंदिरों में भी नहीं गए हैं, इसलिए बाहर ही बाहर दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ शिव शंकर के, भोलेनाथ प्रभु के दर्शन आप लोग भी कीजिएगा। ये देखो हमारे यहाँ पे ना बाहर से बना हुआ है और मेरे सामने पड़ोसन वाली आंटी भी आई थी। अभी ज्यादा भीड़ लगी है तो मैं दिखा नहीं पा रही है। ये देख सकते हैं भोलेनाथ जी का टेम्पल। तो मैं ना थोड़ा लेट हो गई थी, तो 15 अगस्त के प्रोग्राम तो हमारी सोसाइटी में हो गए थे। तो मैं थोड़ा लेट आई थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना बच्चों को भी तैयार करना था, घर के काम भी रहते हैं तो इतने सुबह सुबह ना नहीं आ पाता। और फिर अपनी बेटी को भी स्कूल करके वहाँ स्कूल के फंक्शन के लिए वहाँ भेजना था, इसलिए जब तक मैं यहाँ पे आ रही थी तो यहाँ के प्रोग्राम खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे गार्ड भैया भी बैठे हैं, अपनी ड्यूटी ये भी दे रहे हैं। और बहुत जगह एक बार मैं काम करती हूँ, बाहर के भी राउंड आप लोगों को दिखा के लाती हूँ, सोसाइटी से बाहर भी। दोस्तों, मैं जा रही थी सोसाइटी से बाहर, तो बातें करते करते मुझे अपने दिन भी याद आ रहे थे। मैंने कहा यार रास्ता कैसे कटेगा, तो मैं आप लोगों के साथ भी अपनी लाइफ, जब मैं 15 अगस्त से छोटी थी तब आप लोगों को वाली बातें शेयर करती। और सामने से देखो हमारी सोसाइटी के में भी यहाँ पे जिम है गाइज, मेरी सोसाइटी का।
आप देख सकते हो। तो मैं वही दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे जिम है। और फिर मैं सीधे आगे बढ़ गई थी और कह रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, मैं तो 1 महीने से पहले एक्साइटेड हो जाती थी बहुत ज़्यादा। कितना खुश होते थे यार, 15 अगस्त में ही कुछ अलग ही उत्साह आ जाता था, अलग ही रौनक आ जाता था। हम लोग 1 महीने से भी नहीं सो रहे थे, हम लोग ना बिल्कुल भी सोते नहीं थे। और 1 महीने से हम लगातार कंटिन्यू काम करते रहते थे। और 15 अगस्त में मैं बहुत सारा पार्टिसिपेट करती थी डांस में। और दोस्तों उन दिनों ना हमें 1 रुपये की या वो नटराज वाली पेंसिल मिलती थी, आई थिंक 2 रुपये की पेंसिल मिलती थी शायद उस टाइम पे, और 2 रुपये वाली छोटी कॉपियाँ, तो हम उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन एक सॉन्ग में मैंने, पहाड़ी सॉन्ग था वो, आई थिंक याद आता है, उसमें मैंने सर लोगों ने मेरे को 1500 रुपये गिफ्ट में इनाम दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है अपना स्कूल टाइम। तो जैसे 15 अगस्त आती है ना, वो दिन तो याद आता ही है। बट मुझे यहाँ पे जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना हम पहले करते थे जबकि वो सरकारी स्कूल थे। लेकिन गांव घरों में, जैसे पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ से भी आगे गांव घरों में जितने भी फंक्शन होते हैं ना, वो देखने लायक होते हैं। क्योंकि बच्चों का जो उत्साह होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। छोटे बच्चों की तो यहाँ पे ज़्यादातर छुट्टियाँ कर देते हैं। आज पहली बारी मेरी रियांशी का स्कूल खुला था 15 अगस्त में। इससे पहले 2 साल तो इसका स्कूल बंद था, बच्चों को बुलाते नहीं थे स्कूल में। लेकिन ना वैसे बच्चों को ना हर 15 अगस्त में बुलाना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों बनाते हैं। छोटी छोटी सारी चीज़ें नॉलेज देंगे ना, तभी बच्चे भी जानेंगे। तो फिर मैं निकल गई थी अपनी सोसाइटी से बाहर। फिर मैंने सोसाइटी के बाहर अपने सोसाइटी में देखा कि अरे यार, तिरंगे के कलर लगे हुए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। भारत माता की जय भी बोला मैंने, और अंदर से अच्छा कॉन्फिडेंस आया। और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना उन दिनों, पता नहीं क्यों मन अजीब ही, मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब एकदम से उत्साह आ जाता है। तो ये दिन अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद दिला के आता है। तो हम सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे स्कूलों में। और मैं जाते जाते आप लोगों को बाहर वाली रोड भी दिखा रही थी। जस्ट मेरी सोसाइटी के बाहर ही था। यहाँ पे ना जैसे साइकिल वाइकिल, कार वॉशिंग, और जैसे गाड़ियों की हवा पंचर हो गई तो छोटा मोटा काम यहीं पे होता है सोसाइटी के बाहर। और बगल में यहाँ पे एक स्कूल भी दिखाया होगा मैंने आप लोगों को। यहाँ पे भी 15 अगस्त की खूब तैयारी करवा रहे थे। और फिर मैंने देखा कि सामने पे फास्ट फूड वाले दुकान भी दिख रही है। और आसमान देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे। और मेरी सोसाइटी के बाहर देखो कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था यार। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मैं रियांशी के स्कूल तक पहुंची, फिर वापस आ गई थी क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो मैं आ गई थी घूम के, सामान भी ले आई थी घर के। और इतनी ज़्यादा धूप थी यार, सर दर्द हो गया फ्लैट में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा। और दोस्तों जब मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही थी तो विशेष नहीं दे पाई थी। तो अगेन आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरी ओर से आपके सपरिवार लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। तो मैं ना 30 में सेलिब्रेशन हो रहा था नीचे, मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे थे ना, तो बच्चे भी अपने साथ में आते हैं। और शाम का टाइम था, मैं साथ में देख सकते हो आप चाय भी पी रही हूँ। और मेरी छोटी बेबी कह रही है कि झंडा भी है मेरे हाथ में, हम लोग झंडा भी इंजॉय कर रहे हो ना झंडे के साथ। चलो ठीक है, फिर अब मुझे इंड करने दो, आप उधर को जाओ, आप खेलो, ठीक है। और दोस्तों मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि यार बच्चों के सामने बैठना ही पड़ता है थोड़ी देर। तो इतना ध्यान नहीं दे पा रही आजकल, इसकी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो फिर वैसे परेशान हो रखी है, तो फिर पढ़ाया भी नहीं जा रहा मुझसे भी। और तो मैं सोच रही थी आज तीज का यहाँ पे कैसे सेलिब्रेशन करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तक मैं जब से सोसाइटी में आई ना, मैं भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बच्चे ना मेरे छोटे थे, परेशान करते हैं यार। तो आज मैंने सोचा था 15 अगस्त के दिन पड़ी है तीज, तो मैं नीचे जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जी की भी लीव थी, घर पे थे, तो मैं आराम से इनको इनके पास छोड़ के जाना चाह रही थी। लेकिन ये लोग भी पीछे आ रहे थे यार। और बाहर इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए फिर मैं डर गई यार, इतनी धूप में ना बीमार होने का भी डर है। तो मैं कह रही थी कि रियांशी आज आप हिंदी में खुद से लिख के दिखाओ। तो यार दोस्तों जैसे आ से आम लिखना हो रहा है, कान गाल ऐसी चीजें लिखनी हो रही ना हिंदी में,
तो ये कैसे लिखूं कह दे रही यार। बच्चों को लिखाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको ना जबरदस्ती हम रटा देंगे ना, तो कुछ ऐसी चीजें इनके साथ शेयर करते हैं, जैसे कुछ हंसा हंसा के कुछ तरीके होते हैं ना, जैसे अलग अलग टीचर लोग तो आजकल बहुत सारे तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं और वो जल्दी भी सीख लेते हैं। तो हम तो अपने टाइम में ना रटते थे, कोई ऐसे टीचर भी थे नहीं, सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। तो आजकल थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन जब वो भी ना मैडम पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मैडम आप लोगों को पढ़ा रही है उसको उनके पढ़ाने के तरीके। यार एजुकेशन तो सारे लोग लेते हैं, बट किसी का इतना अच्छा तरीका होता है ना टीचरों का भी, वो बिना रटाए बता देते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे कैच कर लेते हैं आजकल। तो दोस्तों चलो, और ब्लॉग क्या ही बनाऊं, अभी डिनर भी बनाना है और बच्चों को पहले तो पढ़ा रही हूँ, तो फिर डिनर बनाऊंगी, फिर लंबा लॉन्ग वीडियो बन जाए। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं माया जोशी जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बेस्ट जरूर रहना गाइज। बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों सपोर्ट जरूर करना यार, अपना प्यार जरूर देना यार, प्लीज प्लीज। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब। गुड नाइट।